लाल की जय, शंकर भगवान की जय। त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी, आओ ना विषधारी, हमारी पुकार से हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी, आओ ना विषधारी, हमारी पुकार से हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। हम सब आए हैं तुम्हारे गले में बाबा सर्प विराजे, गले में बाबा सर्प विराजे। आंग है पार्वती, गले में बाबा सर्प विराजे। आंग है पार्वती, दीपक लेकर कर करते, दीपक लेकर कर करते। भक्त करे तेरी आरती, दिखवाओ दरस दिखाओ, दिखवाओ दरस दिखाओ। हम भी दास तेरी हो कैलासी, काशी के वासी, हो अविनाशी, जटा में गंगाधार के। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी, आओ ना विषधारी, हमारी पुकार पे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। भस्मासुर को तुमने मारा, भक्तों को तारा रे। भस्मासुर को तुमने मारा, भक्तों को तारा रे। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे, चोर समाधि आया रे। जय जय शंकर, जय जय शंकर, जय प्रलंबर, जय हो गौरी शंकर। दिल से चाहे कि निंद उठ जाए, भूमि को मनाए, प्रभु कर दो तुमसे प्यार रे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी, आओ ना विषधारी, हमारी पुकार से हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। भूतनाथ बाबा भूतों के स्वामी, भूतनाथ बाबा भूतों के स्वामी। अगणता भंडार भरो, भूतनाथ
नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोलबा की बिहारी की भगवान की असीम अनुकंपा से, उनकी विशेष कृपा से, आप लोगों की आत्मशक्ति से, आत्मबल से अब आपका व्रत लगभग पूर्णता की ओर है। और जब कार्य होते हैं मन को बड़ा धैर्य बना करके रखना पड़ता है, स्थिर बना करके रखना पड़ता है मन को, ताकि किसी प्रकार की कोई बाधाएं न आए, कार्य हमारा निर्विघ्न सिद्ध हो जाए। अभी तक भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ। अब हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब जो थोड़ी सी रह गई है वो भी निभ जाए, पूर्ण हो जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। तो उसके लिए जो हमने महीने भर व्रत किया उसका उद्यापन किया जाता है, उसको पूर्ण करने के लिए पूजा की जाती है, ताकि हमारा व्रत पूर्ण हो जाए। हम भगवान जी का दिया हुआ भगवान जी को ही अर्पण कर देते हैं, ताकि हमारे अंदर कोई अहंकार का भाव न आए। तो इसलिए उद्यापन की विधि हम आज से आपको बताएंगे। ब्रह्मपुरुष का व्रत कल ही होगा। कल कितनी तारीख है? 4। और पूर्णिमा का व्रत भी कल ही होगा। पूर्णिमा का व्रत भी कल ही है। परसों को पूर्णिमा ज्यादा नहीं है, है? बताता हूँ। शाम को 6:53 तक, ठीक है। और ब्रह्मपुरुष का जो सूत लपेटेंगे, धागा लपेटेंगे, वो कल लपेटेंगे। दीपदान जो करोगे वो कल करोगे। और परसों भी शाम तक है, 6 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 7 कितने बताया मैंने आपको? 6:53, 7 बजे तक का समय है। अगर आप परसों भी पूर्णिमा के दिन भी करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब उद्यापन की विधि सुनो, कैसे उद्यापन करना है। कोई भी व्रत करें, कोई भी पूजन करें, कोई भी कार्य करें, उस कार्य को अंततः भगवान जी को ही अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इतनी सामर्थ्य हमको दी थी इस कार्य को कराने के लिए। हमारे अंदर उस कार्य को करने से कहीं अहंकार की उत्पत्ति न हो जाए, इसलिए हम अपना आत्मनिवेदन भगवान जी को कर देते हैं कि प्रभु आपने ही जब कृपा की है, इसलिए त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आप मेरी तरफ ही दृष्टि बनाए रखें हमेशा। भगवान की दृष्टि वक्र दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और प्रसीद माने प्रसन्न हो रही। तो राजा पृथु ने नारद जी महाराज को पूछा, कहा महाराज थोड़ा उद्यापन की विधि बताइए। तब व्रत की संपूर्णता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भी व्रत करना चाहो तो कर सकते हैं। और
तुलसी के पौधे के ऊपर तोरण लगाएं, सजाएं, अनेक पुष्पों से उसमें 4 द्वारपालों की स्थापना होनी चाहिए। जैसे आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है, कलश भी सामने में रख करके कलश स्थापना भी किया जाता है। और द्वादशी को प्रतीकों मंडप में इंद्रादि लोकपालों की 10 दिक्पालों की और लोकपालों की पूजा भी करनी चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से, प्रभु आप द्वादशी तिथि को जगे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने आपकी पूजा की थी। आज के दिन भगवान की सब देवता ने मिलकर के आए थे, पूजन करने लगे। इसलिए चतुर्दशी तिथि को भगवान जी का पूजन, सेवा, कार्य, भक्ति पूर्वक जो भी आपसे हो सके पूरे कर लेने चाहिए। कल तक आपके सारे कार्य पूरे हो जाने चाहिए। फिर गुरु की आज्ञा से, भगवान विष्णु की आज्ञा से, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण प्रतिमा बनाइए, मिट्टी की प्रतिमा बनाइए। शुरू में सब बता दिए सारी डिटेल्स। और सामर्थ्य हो भगवान जी के लिए सैयादान भी करें। और सैया के ऊपर जैसे जो सब रखा जाता है, स्वर्ण चांदी निर्मित रंगीन वस्त्रों से युक्त सैया होनी चाहिए और सारे श्रृंगार का सामान। राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति की पूजा करके ब्राह्मणी को वस्त्र, आभूषण, उत्तरीय, कंचुक, अधोवस्त्र, जूते इत्यादि सब ये देने चाहिए। और स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण जो दिए जाते हैं ये राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में देने चाहिए, जितनी शक्ति यथाशक्ति। इसके बाद पूर्णिमा वाले दिन हवन करें और कात्यायनी मैया की प्रसन्नता के लिए, देवी मैया की प्रसन्नता के लिए, सारे देवताओं की प्रसन्नता के लिए आहुतियाँ देनी चाहिए। यथाशक्ति हवन करके, पूजन करके सभी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। और तुलसी को आप पुनः अर्चन करके विधि पूर्वक, अगर कपिला गाय दान करने की सामर्थ्य दी है भगवान ने तो वो करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए आपकी कृपा से मेरा व्रत संभव हो पाया और आप ऐसे ही कृपा बनाए रखना, मेरी संतानें जीवित बनी रहें ताकि इस परंपरा को वो आगे निभाती रहे। ये प्रार्थना करते हैं। चतुर्दशी के दिन 30 ब्राह्मणों की को भोजन कराओ उनकी पत्नियों के सहित। पूर्णिमा को प्रातःकाल भगवान विष्णु की पूजा करो और क्षमा याचना करो, ब्राह्मणों को फिर भोजन कराओ, फिर सबको हाथ जोड़ करके विदा करो। और फिर प्रति मनुष्य को चाहिए वह गुरु की भी पूजा करे, गाय का भी दान करे और परम तेजस्वी भगवान विष्णु की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण की राधा दामोदर सहित पत्नी को राधिका मान करके, ब्राह्मण को दामोदर मान करके उनका पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में पूजन और वस्त्र, अलंकार, भोजन प्रदान करें और देवताओं से कहना चाहिए, हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी कृपा से मेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। फिर भगवान पुरुषोत्तम को अर्घ्य देना चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे नमः विष्णवे। जिनका स्मरण करने मात्र से संसार के भव रूपी पास से आप छूट जाते हो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, ये बंधन जितने हमें संसार के हैं वो भगवान का नाम स्मरण करने से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे हे अर्जुन हम आपकी प्रार्थना करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए पूर्णमासी की रात को एक दीपमालिका करनी चाहिए। उस दिन होती है देव दिवाली। पूर्णिमा के दिन क्या होती है? देव दिवाली। देवताओं की भी दीपावली होती है, उस दिन भी दीपावली मनानी चाहिए। घर में लड़ियाँ जलानी चाहिए, बढ़िया सुंदर से दीपक जलाने चाहिए और खीर इत्यादि का बना करके घर में ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराना चाहिए। अवदान हो तो उसका भी अक्षय फल बताया गया है। स्वयं भी भोजन करें, भगवान जी का प्रणाम, भगवान जी को प्रणाम करें। वैशाख में भी यदि महात्म्य आप सुनते हैं तो यही वैशाख के उद्यापन की भी विधि है। सुनोगे वैशाख महात्म्य? आओगे? आओगे? पक्का? तो क्या होगा? गर्मी बढ़िया और अच्छा नहीं है, कूलर पंखे चलेंगे बढ़िया। वैशाख में फिर कर देंगे अगर आपकी इच्छा है। एक मिनट, जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार
कार्तिक का पारायण, वैशाख का पारायण, माघ का पारायण करते हैं तो उनकी पूजा सफल होती है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के तुरंत पाप नष्ट हो जाते हैं, तुरंत, आगे उसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए देह स्थितानि पापानि विलयम यान्ति तत्क्षण, तुरंत, तत्क्षण, ऑन द स्पॉट। वयास्यामो भवत्येष कार्तिका कृत, ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य वही भाग्यशाली हो सकता है जिसने कार्तिक के व्रत किए, कार्तिक को भगवान राधा दामोदर की पूजा की। इसलिए जो ऐसे वैष्णवों के दर्शन भी करता है, कार्तिक व्रतियों के जो दर्शन भी करता है, वो दर्शन करने मात्र से भी सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक का व्रत और व्रत के बाद उसका उद्यापन विधि से जितना संपन्न हो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको करना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, लाख लाख बार, कोटि कोटि बार, करोड़ों बार, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। ऐसा करोगे तो भगवान और सामर्थ्य देंगे, आप तैयार हो गए ना। ऐसा जब सर्दियों में आ सकते हो, गर्मियों में भी आ सकते हो, माघ में भी आ सकते हो, बहुत और ठंड होगी माघ में। तो इसलिए कार्तिक के इस व्रत का उद्यापन कल फिर और आपको बताएंगे आगे कौन सी विधि से थोड़ा सा उद्यापन करना है। आइए आज का कार्तिक बात में यहीं पर पूर्ण करेंगे। भगवान राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए, आरती के लिए आप तैयार हो जाइए। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण तेरी लीला सबसे हरि 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 हरि, जय नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि, भजो नारायण नारायण श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाने, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
विग्रहारं सदा वसन्तं विद्यारण्यं ममापि सर्वं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च भगवान की जय। उमामहेश्वर भगवान की जय। अर्धनारीश्वर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बे माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। बांकी बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राम।